बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। बहुत जल्दी आगे भी आता हूँ। शान इल्म में आपको हम खुश आमदेद कहते हैं जी, आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। और सहर में जो हमारा शान इल्म होता है उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से हमारे दोस्त तशरीफ़ लाते हैं। तो टीम ए में आ जाएँ हुमना और एहसन साहब, टीम जो कि दादा वो इंस्टीट्यूट BSc से हैं। टीम बी में है वक़ार साहब और इफ्तिखार साहब, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड कराची यूनिवर्सिटी से। सी में है वसीम खान साहब और हशाम अहमद साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और SM कॉमर्स कॉलेज से। तमाम दोस्तों के साथ करशी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, जज़ा राइस बाय जुनैद जमशेद के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे और WB बाय हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। जो आज का विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा शान इल्म में, जो कि शाहताज की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और विनर फाइनल के लिए क्वालिफाई यानी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा और यहाँ का जो विनर होगा वो WB बाय हिमानी की कार का तोहफा अपने साथ लेकर जा सकेगा। रनर अप के लिए होगा गाबा नेशनल 4 डोर रेफ्रिजरेटर। लेकिन जो आज का विनर है वो ना सिर्फ WB बाय हिमानी की कार के लिए क्वालिफाई करेगा बल्कि अपने साथ क्यू मोबाइल की बाइक भी इंशाल्लाह लेकर जाएगा। पहला राउंड है बजर राउंड, बजर बजा के एक दफा तसल्ली कर लें, ठीक है जी। रूल आप लोगों को मालूम है, मैं वैसे ही दोहरा देता हूं। सही जवाब पे 10 नंबर्स पहले राउंड में, गलत जवाब पे -10। सही जवाब पर ऑडियंस का रूल यह है कि ऑडियंस भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई फरमाएगी। भाई आप लोगों से ज्यादा भरपूर तालियां तो अशरफी साहब ने बजा ली हैं, इनको तो बीट करें ना कम से कम तालियों में आप लोग। ये कुछ नहीं। और सही जवाब पर जब आपके नंबर्स 10 कम हो जाएंगे तो ऑडियंस आपसे बाकायदा ताज़ियत फरमाएगी। किस तरह से? बस ठीक ही है ये ताज़ियत भी, जरा कुछ आवाज़ बुलंद हो सकती है थोड़ी सी, ये अच्छी है। ठीक है जी, शुरू करें? ओके सर, पहला सवाल, आज़ाद कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, इसका अच्छा। और बजर बजा के एक लम्हे को रुक जाइएगा, फौरन जवाब देना शुरू ना कीजिएगा ताकि हम बता दें कि पहला बजर किसने बजाया। आप तीनों की मुझे इसमें मुआवनत चाहिए होगी। सर, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का दारुल हुकूमत? जी सर, मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद है, बिल्कुल ठीक। क्या आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर या इंडिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीर, उसका एक कैपिटल नहीं है तो कितने हैं? तादाद बता दें सर। नहीं, देख लें तो। नहीं, एक नहीं है, आप बता दें 2 या 3 है। ऑप्शंस दे दिए मैंने, 2 या 3। अगर कोई इसमें चांस लेना चाहे तो अगले 5 सेकंड तक ये काम अंजाम दिया जा सकता है। 5 10 नंबर्स का सवाल है, नहीं लेना किसी ने चांस। मकबूजा कश्मीर के 2 कैपिटल्स हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शहनशाह गजल किसे कहते हैं? इससे आसान सवाल कर सकता हूं क्या मैं कोई? जी, मेहदी हसन। मेहदी हसन साहब को शहनशाह गजल कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक शायर रहे हैं उर्दू जबान के, उनको भी शहनशाह गजल कहा जाता था। हिंट, उन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता था। जी, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर को, जबरदस्त। शेर मुकम्मल करें। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब। नहीं सुना किसी ने? अरे अभी याद आएगा आपको। जहां भी किसी को ये शेर याद आ जाए बजर बजा दीजिएगा, मुकम्मल कर दीजिएगा और नंबर ले लीजिएगा। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मीर तकी मीर का तो बड़ा मशहूर मारूफ शेर है। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। सर, ये जो पनामा का चक्कर चल रहा है, इसका जो फैसला आया है, इसमें एक नॉवेल का तस्करा किया गया। जी, गॉडफादर। गॉडफादर का तस्करा किया गया। काम खराब हो रहा है भाई, वो 40 तक पहुंच गए हैं।
गॉडफादर ये जो नॉवेल है, चलें पहले बताएं, गॉडफादर का जो हवाला दिया गया है पैनामा के फैसले में नहीं, वो एक सतर भी लिखी गई है, एक लाइन लिखी गई है जो कि गॉडफादर से मंसूब है। क्या लाइन है वो? जो कि टेलीविजन पे हेडलाइन, टॉक शो, ओ जज साहब ने ये कह दिया, ये लिख दिया, ये वो गॉडफादर का जुमला है जी। बिहाइंड, ये जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम, ये जुमले थे। खैर फोन में साइलेंट करना भूल गया, ये कर दिया साइलेंट। अच्छा जी, तो पैनामा का जो बेंच था जिसने ये फैसला लिखा, इसको हेड कौन कर रहा था? जज साहब का नाम जस्टिस अजमत। ताज़ियत फरमाइए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हेड कर रहे थे इसको, और उन्होंने इख्तिलाफी नोट भी लिखा था, और उन्हीं की ये राय भी थी। उन्होंने बल्कि बड़े सख्त अल्फाज देते हुए कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर साहब को घर चले जाना चाहिए। अच्छा जी, और ये गॉडफादर जो नॉवेल है, इसका राइटर या ऑथर कौन है, कोई बता सकते हैं मुझे? नहीं पता। दो ऑप्शंस दे दूं? शेक्सपियर या मारियो पूजो? 5 सेकंड में किसी ने चांस लेना है तो ले ले भाई। 5। अगर आप जवाब देते तो क्या देते? मारिया गुरु। मारिया नहीं भाई, मारिया गुरु। अचानक ऐसा लगा क्योंकि नाजमाबाद का माहौल बन गया एकदम। मारिया गुरु। मारिया नहीं, मारियो पूजो जी। आप सही जवाब देते कहते थे, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 जिल्दें अल्लामा शिबली नुमानी की वफात के बाद उनके शागिर्द ने मुकम्मल की। उनके शागिर्द का नाम? सी अगेन? जी सर। सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी। निस्फ सेंचुरी हो गई। निस्फ भी अच्छा नहीं, 10 कट गए थे पहले। ओके, 7 जिल्दें थी। अरे कुछ तो करो, मेरा दिल चाह रहा है कोई नई आवाज तो सुनूं मैं कम से कम। 7 जिल्दों में से, जैसे मैंने बताया कि अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने लिखना शुरू की, उनकी वफात हो गई, शागिर्द ने मुकम्मल की। उसमें से किसने कितनी जिल्दें लिखी हैं बता सकता है कोई? दो ऑप्शंस, 5-2, यानी कि 5 शिबली नुमानी साहब ने और 2 उनके शागिर्द ने, या 2-5, 2 शिबली नुमानी साहब ने, 5 उनके शागिर्द ने। हाथ रोक लिया उन्होंने कहा नहीं मत मारना तुक्का। किसी ने लेना चांस भाई, या मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊं? 5 सेकंड में सोच लें। 5। किसने बजाया? वेलकम टू द शो सर, खुशी भी आपसे मिलके। 5-2 या 2-5? 2-5। तुक्का मारा, लग गया तुक्का, मुबारक हो। अच्छा, मीर तकी मीर साहब की बात हुई तो उनका एक शेर है, अगर मुकम्मल कर सकें। मुझको शायर ना कहो मीर के साहब मैंने। सर अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो चलेगा? थोड़ा सा चलेगा। कि बहुत दर्द जमा किए हैं तो दीवान किया। मुझको शायर ना कहो मीर के साहब मैंने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान बना। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक मानते हैं आपका जवाब जी, बहुत अच्छे। अहमद फराज साहब का एक शेर, मेरे कलम पे रही नोक जिसके खंजर की, जहां आप चाहें बदर बता दीजिएगा। मेरे कलम पे रही नोक जिसके खंजर की, सुना है उसकी ज़बां भी हुई है पत्थर की। वो एक शख्स के सूरज के रूप में आया, शुक्रिया, वो एक शख्स जो सूरज के रूप में आया, तो एक शख्स जो सूरज के रूप में आया, चले चुरा के ले गया शम्ए फराज हर घर की। अहमद फराज साहब के लिए बड़ी जबरदस्त तालियां बजाएं भाई। बिछड़ा तो इस अदा से कि, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। क्या बात है, जबरदस्त।
ओ भाई खैरियत से ऐसे कुछ बोल दो यार, आवाज सुननी हो रही है। हेलो। हाँ क्या आप भी बोले यार कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वाह अस्सलाम वालेकुम, ठीक सही है। तो क्यों कर रहे हो ऐसा आप मेरे साथ, इसकी खास वजह? कुछ डाउट्स थे मगर उसमें कंफर्मेशन नहीं थी इसलिए नहीं करा। तो भाई अभी तो हार कंफर्म हो जाएगी फिर इस तरह तो, 2-4 सवालों के बाद कुछ खेलें, कुछ करें, टाइम भी बहुत कम रह गया। आखिरी सवाल, गैर कानूनी तौर पर किसी मसनूई तरीके से बॉल की कंडीशन को तब्दील करने को क्रिकेट की दुनिया में टीम सी जी बॉल टेम्परिंग। बॉल टेम्परिंग कहा जाता है। सही है। है। एक और सवाल, यादगारे गालिब, यादगारे गालिब किसकी तसनीफ है? ऑप्शन सर, तो बड़ा ऑप्शन आसान नहीं है सर, ऑप्शंस। यादगारे गालिब किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देता हूं मैं, अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, मिर्जा गालिब। किसने बजाया जी? अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन हाली साहब की तसनीफ है। बड़ा अच्छा किया आपने नहीं बजाया, आपने गालिब कह देना था। अच्छा चलो भाई, है। आखिरी सवाल, ये आखिरी, 80 नंबर हो गए। शायर का नाम बताना है। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नजर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद नहीं, आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। अहमद फराज साहब का शेर। चले भाई, पहला राउंड हो गया खत्म। आपको तो अच्छा नहीं लगा? आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप 21 साल के जवाब नहीं दे सके। कोई बात नहीं, आपको भी तकरीबन, खैर कोई बात नहीं, आप दोनों एक हो जाए, इनके खिलाफ लड़ लें मिल के, इसमें शायद कोई सूरत निकला है। भाई पहला राउंड खत्म हो गया है। 3 तस्वीर दिखाएंगे, आपसे शुरू करेंगे। जैसे ही तस्वीर आएगी मैं और ऑडियंस 5 तक गिनेंगे, आपने बताना होगा कौन साहब है, साहिबा है, इमारत है, झंडा है, जो भी है। आपका टीम ए पहली तस्वीर, अब बजर वजर सब भूल जाएं, कोई ताल्लुक नहीं है बजर का आपसे, ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं बजर से। पहली तस्वीर दिखाई दी टीम ए को, कौन है ये बताइए 5 सेकंड में। है वही पूरा नाम बताएं। हाँ मेजर बाजवा जी, कमर बाजवा, कमर बाजवा। तो क्या है ये? हाँ जनरल। वो क्या क्या है ओहदा जनरल में? आर्मी के हैं। आर्मी के क्या है? आर्मी के क्या है बताओ यार, दोनों मिलके बता दो, आर्मी के क्या है जी? जनरल कमर बाजवा। तो क्या करते हैं आर्मी में ये हुक्म देते हैं। हुक्म देते हैं? किसको हुक्म देते हैं? आर्मी चीफ। बहुत शुक्रिया आपका, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। दूसरी तस्वीर दिखाएं, ये बताएं जल्दी जल्दी। हाँ वो क्या, SBL की। ये किसको हुक्म देती है? अभी बैंक प्लाजा। तीसरी तस्वीर दिखाएं भाई, झंडा किसी सियासी जमात का नहीं है, पहले से बता दो। 5 सेकंड में बता दें। 5, तुक्का मार दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का नहीं है, रूस का है। अगली 3 तस्वीरें सर आपकी हैं, दिखाइए पहली तस्वीर, 5 सेकंड में बताइए। 5, राशिद मिनाज शहीद। राशिद मिनाज शहीद, मिनाज बिल्कुल शहीद। ठीक। निशान हैदर पायलट ऑफिसर, 20 साल की उम्र में जाम शहादत नोश किया। दूसरी तस्वीर कहां की है बताइए, 5 सेकंड में थोड़ा सा सोच लीजिए, शायद वो ना हो जो आप सोच रहे हैं। 5, शाही किला कहां पर वाक़ है? लाहौर। यही डर था मुझे, ये लाल किला है दिल्ली का, इसी इन्होंने कहा भी शायद वो ना हो जो आप सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पे। झंडा, झंडा बहुत आसान, बता दें भाई 5 सेकंड में। 5, 4, 3, बता दो। फलस्तीन। हैं? फलस्तीन, सऊदिया। जी जी वो सही जवाब आ गया भाई, सऊदी है भाई। दुनिया का वाहिद झंडा है जिसमें ये है। और आपको पता है कि दुनिया भर में ये रूल होता है कि जब भी कोई शोक का आलम होता है तो उस मुल्क का झंडा सिरनगू कर दिया जाता है, लेकिन सऊदी अरब का झंडा कभी भी सिरनगू नहीं किया जाता, इसलिए कि इसमें ये इबारत लिखी है। तो चलो क्या कर सकते हैं भाई। आखिरी 3 तस्वीरें आपकी, दिखाइए भाई, जरा गौर से देख लें। ट्विन टावर्स। नहीं, थोड़ा गौर से देख लें, फिर एक मौका दे रहा हूं।
अच्छा 3 मिनट रह गए, आप बताओगे क्या है, ऐसे ही बता दो। एमसीबी हैं? MCB। अरे एमसीबी नहीं है भाई, बैरिया आइकन। ये बहरी आइकॉन है। चलो कोई बात नहीं। अगली 3 तस्वीर दिखाएं, अगली तस्वीर दिखाएं। ये कौन है जी? 5 सेकंड में बता दीजिए। 5, तुक्का मार दो यार, कुछ तो बता दो। नहीं, अच्छा ठीक है, मेजर अजीज भट्टी शहीद। आखिरी तस्वीर दिखाएं। कहां का झंडा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। हंसी निकल गई। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। आखिरी राउंड है, कुछ उम्मीद तो कोई खास है नहीं वैसे मुझे, लेकिन आप में से कोई 10 बरदार होना चाहता है या खेलना चाहते हैं हम लोग? अच्छा, अब मैं फाद मुस्तफा तो हो नहीं कि आप गेम छोड़ के चले जाए तो मैं आपको पता नहीं क्या कुछ दे दूं, इसलिए ये गेम तो सब खेलेंगे भाई। तो सोचा जा सकता है। सोचा जा सकता है। 30 सेकंड है आप लोगों के पास। उम्मीद मुझे कोई है नहीं, लेकिन चलें। सही जवाब पे 10 नंबर ऐड होंगे, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और आपके बारिश भी नहीं होने वाली इस मुकाबले में, ये अपने अख्तिताम तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। आपके 1 मिनट 30 सेकंड्स का, हाँ ये 30 सेकंड इनके हैं, ठीक है, आपके भी आएंगे, क्या कर लेना है आपने, 15 मिनट में कुछ नहीं किया। 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। सनोबर के दरख्त पाकिस्तान के किस शहर में सबसे ज्यादा हैं? कोयटा, ज़ियारत? कोयटा। गलत। एक बंदा जवाब दे। अल्लामा सुलेमान नदवी ने हिंदुस्तान का नेपोलियन किसे कहा? पास। टीपू सुल्तान। शटलकॉक किस गेम में इस्तेमाल होती है? बैडमिंटन, टेनिस? बैडमिंटन। थैंक यू, ठीक। झील सतपारा कहां है? गिलगित, कद्दू? गिलगित। गलत। सूबा सिंध का पहला रेडियो स्टेशन कहां कायम हुआ था? हैदराबाद, कराची? हैदराबाद। गलत। पाकिस्तान के किस शहर को महल्लात का शहर कहते हैं? बहावलपुर, लाहौर? भावलपुर। ठीक। निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई, तालियां बजा दें इस बात पे। अगले 30 सेकंड हैं आपका वक्त शुरू होता है अब। टेस्ट मैच की एक इनिंग में 400 रन किस खिलाड़ी ने बनाए? वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा? बिल्कुल ठीक। जामशेद खान ने वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश चैंपियन कितनी मरतबा जीता? 8 बार, 6 बार? 6। गलत। बहावलपुर किस दरिया के किनारे? सतलज, रावी? सतलज। ठीक। स्क्वॉश के किस खिलाड़ी ने 555 जाकिर खान? बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा सेंचुरियां किसने बनाई? यूनुस मिसबाह? यूनुस खान। ठीक। पाकिस्तान में पहली मर्तबा सरकारी तौर पर ज़कात कब नाफिज हुई? 1980, 91? 98, 80, ठीक। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का कयाम 65, 75? 75। गलत। सूबा सिंध के किस जिले की आबादी सबसे ज्यादा है? इसका आप जवाब अगर सही भी दे देंगे। कराची। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तालियां बजा दें इस बात पे। किस बात की खुशी है? अच्छा, खुश तो इंसान को वैसे भी रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन साहब मामला ये है कि पहले राउंड में चूंकि आपने बड़े ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया, इसलिए बज़ाहिर एक यकतरफा मुकाबले के बाद आज के जो हमारे विनर हैं उनका कार्ड मुझसे खो गया है। वैसे खुश हो गए आप? समझे कि आपको खेलना पड़ेगा? नहीं, आपको खेलने की जरूरत नहीं है जनाब। टीम सी वसीम खान साहब और हशाम अहमद साहब फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एंड SM कॉमर्स कॉलेज, आपको मुबारक हो। आपने WB बाय हिमानी की कार के लिए भी क्वालिफाई किया है और क्यू मोबाइल की बाइक भी अपने साथ लेकर जाएंगे। वेरी वेल प्लेड। एक छोटे से वक्फे के बाद एक किस्सा आपकी खिदमत में पेश करते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा